बना उनकी शमशीर कर हर मैदान फतेह ओ बंदिया कर हर मैदान फतेह। घायल परिंदा है तू दिखला दे जिंदा है तू बाकी है तुझ में हौसला तेरे जुनू के आगे अंबर पनाहे मांगे कर डाले तू जो फैसला। टूटी तकदीरें तो क्या टूटी शमशीरें तो क्या टूटी शमशीरों से ही हो कर हर मैदान फतेह कर हर मैदान फतेह कर हर मैदान फतेह रे बंदे हर मैदान फतेह कर हर मैदान फतेह कर हर मैदान फतेह कर हर मैदान फतेह रे बंदिया हर मैदान फतेह। इन गर्दिशों के बादलों पे चढ़ के वक्त का गिरेबा पकड़ के पूछना है जीत का पता जीत का पता। इन मुट्ठियों में चांद तारे भर के आसमां की हद से गुजर के हो जा तू भीड़ से जुदा भीड़ से जुदा भीड़ से जुदा। कहने को चल रहा है तू लोहे का चल रहा है तू टूटी शमशीरों से ही हो कर हर मैदान फतेह कर हर मैदान फतेह कर हर मैदान फतेह रे बंदे हर मैदान फतेह। कर हर मैदान फतेह कर हर मैदान फतेह कर हर मैदान फतेह ओ बंदिया हर मैदान फतेह कर हर मैदान फतेह कर हर मैदान फतेह कर हर मैदान फतेह रे बंदिया हर मैदान फतेह। तेरी कोशिशें ही कामयाब होंगी जब तेरी ये जिद आग होगी फूंक देंगी ना उम्मीदियां ना उम्मीदियां। तेरे पीछे पीछे रास्ते ये चल के बाहों के निशानों में ढल के ढूंढ लेंगे अपना आशियां अपना आशियां अपना आशियां। लम्हों से आंख मिला के रख दे जी जान लड़ा के टूटी शमशीरों से ही हो कर हर मैदान फतेह कर हर मैदान फतेह कर हर मैदान फतेह ओ बंदिया हर मैदान फतेह कर हर मैदान फतेह कर हर मैदान फतेह कर हर मैदान फतेह ओ बंदिया हर मैदान फतेह कर हर मैदान फतेह कर हर मैदान फतेह कर हर मैदान फतेह रे बंदिया हर मैदान फतेह।
पिघला दे जंजीरें, बना उनकी किस बच्चों वाले सामने तू मोड़ दे उसका पता रे, किस बच्चों वाले सामने तू मोड़ दे उसका पता रे। चल मोड़ दे उसको पंजारे। सात आसमां चीरे, अब सात समंदर धीरे, चल सात सुरों में कर दे ये ऐलान। हिम्मत है तो रोको और जुर्रत है तो मानो, रे आज हथेली में रखती है जान। खून में तेरे मिट्टी, मिट्टी में तेरा खून, खून में तेरे मिट्टी, मिट्टी में तेरा खून। ऊपर अल्लाह नीचे धरती, बीच में तेरा जुनून रे सुल्तान। सीने में तेरे आग पानी आंधी है, मेहनत की डोरी हौसलों से बांधी है। सीने में तेरे आग पानी आंधी है, मेहनत की डोरी हौसलों से बांधी है पर्वत भी तू ही और तू ही पत्थर है, जो चाहे तू वो ही बन जाए, तेरी मर्जी है। आंसू और पसीना मरे है तो दोनों पानी, पर मोड़ के रख दे दोनों ही तूफान। चोट कितनी गहरी या ठेस जिगर में ठहरी, तो जज्बा इतना जहरी है ये मान। रोज सुबह जब भी मैं कुछ अच्छा सुनता हूं, अच्छा देखता हूं और अच्छा सोचता हूं, तो मेरा पूरा दिन अच्छा होने की संभावना बढ़ जाती है। और जब एक एक करके मेरा हर दिन अच्छा गुजरता है, तो मेरी जिंदगी अच्छी हो जाती है। मैं पूरे दिल से आज के इस दिन का स्वागत करता हूं। आज का ये दिन मेरी आने वाली जिंदगी का पहला दिन है, और मुझे पूरा यकीन है कि ये दिन मेरी जिंदगी के सबसे अच्छे दिनों में से एक होने वाला है। आज मैं बहुत खुश हूं, क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है आज कुछ ना कुछ ऐसा जरूर होगा जो आज से पहले मेरे साथ नहीं हुआ। मैं आज कुछ नया सीखूंगा, कुछ नया देखूंगा, कुछ नया सुनूंगा, कुछ नया सोचूंगा और कुछ नया बनूंगा। आज मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूं। अतीत में मुझसे जाने अनजाने में जो भी गलतियां हुई हैं, या मेरे साथ जो कुछ भी गलत हुआ है, उसके लिए मैं खुद को और दूसरों को पूरी तरह से माफ करता हूं। मेरा ध्यान गुजरे हुए कल पर नहीं, बल्कि आने वाले पल पर है। आज मुझे जो कुछ भी करना है, उसके बारे में मैंने अच्छे से सोच लिया है।
और अपने हर लक्ष्य को पाने के लिए आज मैं पूरी तरह से तैयार हूं। मेरा मन बिल्कुल शांत है और मेरा ध्यान पूरी तरह से अपने लक्ष्य पर केंद्रित है। मेरी सोच पूरी तरह से सकारात्मक है। मेरा यह मानना है कि मेरे साथ जो कुछ भी होता है वो अच्छे के लिए होता है। मेरी जिंदगी में जो भी मुश्किलें हैं, मैं उन्हें मुश्किलों की तरह नहीं बल्कि एक अवसर की तरह देखता हूं। खुद को आगे ले जाने का अवसर, खुद को जानने का अवसर, खुद को अंदर से और शक्तिशाली बनाने का अवसर। आज जो भी चुनौतियां मेरे सामने आने वाली हैं, उनका सामना करने के लिए मैं पूरी तरह से तैयार हूं। मुझे अपनी जिंदगी से बहुत प्यार है। मेरा शरीर अंदर से पूरी तरह से स्वस्थ है और मेरी बुद्धि किसी भी परिस्थिति में सही फैसले लेने के लिए पूरी तरह से सक्षम है। मेरा मन आनंद से भरा हुआ है और मैं हमेशा खुश रहता हूं, मस्त रहता हूं, हंसता खेलता रहता हूं। मेरे लिए मेरी जिंदगी एक खेल के जैसी है और मैं इस खेल का पक्का खिलाड़ी हूं। मुझे हार या जीत से कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा सिर्फ एक ही मकसद है कि जिंदगी के इस खेल में मैं खुद को इस काबिल बनाना चाहता हूं कि दुनिया की जितनी भी खुशियां हैं वो खुद चलकर मेरे पास आए। आज जो कुछ भी मेरे पास है और जो लोग मेरे साथ हैं, मैं उन सभी के लिए पूरे दिल से शुक्रगुजार हूं। आज मुझे किसी तरह की कोई कमी नहीं है। मुझे खुद की काबिलियत पर पूरा भरोसा है। पूरे ब्रह्मांड में सारी शक्तियां मेरे साथ हैं और मेरे अंदर ऊर्जा का पूरा भंडार है। अब चाहे जो भी हो जाए, मुझे आगे बढ़ने से इस दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। मेरे लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है, सब कुछ मुमकिन है। जो भी मैं सोच सकता हूं, मैं वो कर सकता हूं, वो कर सकता हूं, वो कर सकता हूं। सो हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आप सबका डिजिटल आजादी की इस लाइव ट्रेनिंग में, जिसे हम कहते हैं 30 डे चैलेंज। स्वागत है आप सबका इस चैलेंज में। आइए आज का सेशन शुरू करते हैं। हमेशा की तरह अपने प्रिंसिपल्स को याद करके ही आगे बढ़ेंगे। ये है मेरी जिंदगी के 9 प्रिंसिपल्स जो हर रोज आपके सामने रखता हूं, इस उम्मीद के साथ कि आप भी इन पर अमल करना शुरू करेंगे और अगर इन प्रिंसिपल्स के बेसिस पर अपनी लाइफ में डिसीजंस लेना शुरू करें तो इसके रिजल्ट्स बड़े पॉजिटिव और बड़े ही प्रोग्रेसिव होते हैं। मैं चाहता हूं कि डिजिटल आजादी के हर स्टूडेंट के अंदर सत्य, प्रेम और सेवा हो, जहां पर सत्य का अर्थ है सच्चाई। सच्चाई हमारे कंटेंट में, हमारे वीडियोस में, हमारे टेक्स्ट में, हमारे प्रोडक्ट्स में, हमारी सर्विसेज में। हम जो भी करें सच्चा करें। ऐसा कोई काम ही ना करें कि हमें कभी लाइफ में झूठ बोलना पड़े। सत्य के साथ हमारे अंदर प्रेम की भावना होनी जरूरी है। प्रेम यानी आदर भाव, सभी के लिए रिस्पेक्ट। चाहे सामने वाला हमारे बारे में जो सोचना चाहे वो सोचे, हम हमेशा सबके लिए अच्छा ही सोचेंगे, क्योंकि ये करने से हम अपना मेंटल बैलेंस बनाकर रखते हैं, इमोशनली स्टेबल रहते हैं और ये हमें हमारा काम करने में हेल्प करता है। सत्य प्रेम के साथ हमारे अंदर सेवा की भावना होनी जरूरी है। हम जो भी प्रोडक्ट्स या सर्विसेज क्रिएट करें, इस इंटेंशन से करें
कि इनसे हम किसी का कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर सकें। अगर प्रॉब्लम सॉल्व करने के इंटेंशन से प्रोडक्ट्स या सर्विसेज क्रिएट किए जाए तो काम सेवा बन जाता है। और अगर काम सेवा है तो सेवा करने से कभी घबराओगे नहीं, कभी डरोगे नहीं, कभी रुकोगे नहीं, कभी थकोगे नहीं। इसीलिए कहता हूं कि हमारे अंदर होनी चाहिए सत्य, प्रेम और सेवा। मैं चाहता हूं कि हम हर कार्य करें शक्ति, भक्ति और युक्ति से। जहां पर शक्ति का अर्थ है ताकत, तो असली ताकत होती है अपने आप को डेवलप करने में। असली ताकत होती है चीजों को जल्दी से सीखने में, फास्ट इंप्लीमेंट करने में। शक्ति के साथ आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं अगर भक्ति का साथ हो। भक्ति से मेरा मतलब है कंसिस्टेंसी। अगर हम लगातार किसी काम को करें, अगर हम हर रोज भले थोड़ी थोड़ी सी ही प्रोग्रेस क्यों ना करें, लेकिन ये कंसिस्टेंटली अगर कर सकें तो हमारी लाइफ में जो रिजल्ट्स हैं वो कंपाउंड हो जाएंगे। कब हम अपने आप को एक नए बड़े लेवल पर ले जाएंगे हमें समझ भी नहीं आएगा। ये ताकत है कंसिस्टेंसी की। शक्ति भक्ति के साथ युक्ति जरूरी है, क्योंकि यहां पर हम मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम की बातें करते हैं। हमारे सभी के पास समय लिमिटेड है, रिसोर्सेज लिमिटेड है, और कम समय कम रिसोर्सेज में मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम क्रिएट करनी हो तो बिना युक्तियों के, आइडियाज के, टीम मेकिंग के, बिना ऑटोमेशंस के ये सब नहीं हो सकता। इसीलिए कहता हूं कि हर कार्य शक्ति भक्ति युक्ति से करेंगे और ध्यान रखेंगे अपने तन, अपने मन और अपने धन पर। जहां तन यानी सेहत पर ध्यान देना जरूरी। अगर आपका शरीर आपका साथ नहीं देगा तो इस प्रोसेस में से गुजरना आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ये स्ट्रेसफुल प्रोसेस है। 1 महीना लगातार जब हम रोज सुबह उठकर अपने आप को ट्रेन करते हैं तो ये वो पॉइंट है जहां पर शरीर पर स्ट्रेस क्रिएट होता है, फोकस चाहिए होता है, नींद कम हो जाती है, एफर्ट्स दुगने हो जाते हैं। और अगर आपकी कोर स्ट्रेंथ, कोर हेल्थ अगर आपकी साथ ना दे तो ये प्रोसेस मुश्किल लगने लगती है। तन के साथ अपने मन पर काबू करना जरूरी है। ये मन है जो हर रोज कोई ना कोई बहाना करेगा, कोई ना कोई सिचुएशन आपके सामने लाएगा और किसी ना किसी वजह से आप लेट हो जाओगे। 6:50 की क्लास में 7:05 पे आते हैं लोग मन की वजह से। और ये छोटा सा अंतर है जो आपको सक्सेसफुल बनने से रोकता है। अपने मन को काबू करना सीखिए, इस एनर्जी को चैनलाइज कीजिए अपने काम में। एक बार मन को काबू करना सीख लिया, कोई ऐसा काम नहीं है, कोई ऐसा गोल नहीं है जो आप पा नहीं सकते। तो तन मन के साथ अपने धन पर भी फोकस करेंगे, क्योंकि ये सारी एक्टिविटी, डिजिटल मार्केटिंग, सीखना सिखाना, ये सब कुछ हम पैसे कमाने के लिए करते हैं। और मेरा ये मानना है कि पैसे कमाने के पीछे अगर आपका इंटेंशन सही है, मकसद सही है, तो इससे अच्छा और पवित्र और कोई काम हो नहीं सकता। तो ये है मेरी जिंदगी के 9 प्रिंसिपल्स। अगर आप भी इन प्रिंसिपल्स के साथ रेजोनेट करते हैं तो चैट में मुझे एक बार 9P लिखकर बताइए। थैंक यू सो मच। सब लोग पहले से रेडी हो जाते हैं 9P लिखने के लिए, विच इज अमेजिंग। चलिए, थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू एवरीवन। चलिए, तो आज हम अपनी वेबसाइट को आगे बढ़ाएंगे। हमने अपनी वेबसाइट पर होम पेज कंप्लीट कर लिया है। प्रोडक्ट के पेजेस भी हमने कल बना लिए और अपने प्रोडक्ट के पेजेस को होम पेज पर जो हमने इमेज बॉक्सेस यूज किए थे, उन इमेज बॉक्सेस में हमने लिंक्स डालना सीख लिए हैं। आज हम कुछ एसेंशियल प्लगइन्स की तरफ आगे बढ़ेंगे और एनालिटिक्स कैसे किए जाते हैं ये भी समझाऊंगा। अपड्राफ्ट प्लस, प्रिटी लिंक्स, क्लिक टू चैट और गूगल साइट किट, ये 4 प्लगइन्स मुझे आपको दिखाने हैं आज। तो आगे बढ़ूं इससे पहले एक बार पूछना चाहता हूं कि आप सभी लोगों ने अपने अपने प्रोडक्ट पेजेस क्रिएट कर लिए? जो मैंने कल सिखाया था सब हो गया है? अगर हो गया है तो एक बार डन लिखकर बताइए। इज इट डन? ओके, फैंटास्टिक, वेरी गुड, एक्सीलेंट एक्सीलेंट। ओके, चलिए, फैंटास्टिक। आगे बढ़ते हैं। आज
चलिए अपनी स्क्रीन शेयर करता हूं आप लोगों के साथ। यहां पर हम देखते हैं sandeepbansali.in/WP admin। ये हमारी वेबसाइट का बैकएंड है। क्योंकि मैंने पासवर्ड सेव कर रखा है इसलिए मैं सीधा अंदर आ गया। और अपनी वेबसाइट को भी एक बार ओपन कर लेते हैं। ये वेबसाइट है हमारी। यहां पर हमने पेजेस को पूरा लिंक कर लिया था कल। ओके, और हमने एक बटन भी डाल दिया था, प्रोडक्ट्स भी डाल दिए थे, मेन्यू भी बनाना सीख लिया था। ये सब कुछ हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब कुछ जरूरी प्लगइन्स आपको दिखाना चाहता हूं। ये बड़े सिंपल से प्लगइन्स हैं लेकिन बहुत उपयोगी प्लगइन्स हैं। ओके, एक एक करके इन्हें सीखना शुरू करेंगे। तो जो सबसे पहला प्लगइन मैं आपको दिखाना चाहता हूं आज, वो है अपड्राफ्ट प्लस। तो प्लगइन्स में चले जाएंगे। यहां पर एलिमेंटर एक प्लगइन दिखाई दे रहा है हमें, जो हमने इंस्टॉल किया था पेजेस बनाने के लिए। अब हम यहां एक और प्लगइन डालेंगे। तो यहां पे ऐड न्यू दबाइए और जहां पे सर्च प्लगइन का जगह है, यहां पे सर्च करेंगे अपड्राफ्ट प्लस। ये अपड्राफ्ट प्लस, ये जो यू की तरह साइन बना हुआ है, 3 मिलियन इसके इंस्टॉलेशंस हैं। ये अपड्राफ्ट प्लस जो है ये हम अब इंस्टॉल करेंगे। ओके, इंस्टॉल करेंगे और फिर इसे हम एक्टिवेट करेंगे। तो अपड्राफ्ट प्लस क्या प्लगइन है? ये प्लगइन है जो आपको आपकी वेबसाइट का बैकअप लेने में हेल्प करता है। इसे मैं एक्टिवेट कर रहा हूं। ओके, इसे हटा दीजिए, एनेबल ऑटो अपडेट्स ऑन कर दीजिए। तो ध्यान रखिए, जब हम अपनी वेबसाइट बनाते हैं तो थोड़े थोड़े समय में अपनी वेबसाइट की बैकअप लेकर रखना जरूरी होता है। वर्डप्रेस ये एक बहुत ही पॉपुलर प्लेटफॉर्म है और ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है। तो ये फ्री है हर किसी के लिए। बहुत ज्यादा पॉपुलर है क्योंकि इसमें बहुत सारी वर्सेटैलिटी है, बहुत सारे प्लगइन्स, बहुत सारी चीजें आप इसमें कर सकते हो। लेकिन उसी के साथ साथ ये थोड़ा सा हैकिंग के लिए इजी वाला सॉफ्टवेयर है। तो हैकर्स जो होते हैं वो बहुत आसानी से आपका वर्डप्रेस जो है वो हैक कर पाते हैं। अब ये चिंता तब होती है हमें जब हमारी वेबसाइट पर बहुत ज्यादा ट्रैफिक हो, बहुत सारे लोग हों, बहुत सारा ई कॉमर्स अगर हो रहा है तो हैकर उतनी मेहनत करेगा आपकी वेबसाइट हैक करने के लिए। शुरुआत में इसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। टेंशन नहीं लेनी चाहिए, लेकिन हमेशा हमारे पास हमारी वेबसाइट की बैकअप होनी जरूरी है कि अगर किसी कारणवश हमारा वर्डप्रेस खराब हो जाए या हमारी वेबसाइट में कुछ प्रॉब्लम हो जाए और हमें उसे डिलीट करके दोबारा इंस्टॉल करना पड़े, तो हमारे पास हमेशा बैकअप होना जरूरी है। तो अपड्राफ्ट प्लस जो है ये हमें बैकअप लेने में हेल्प करता है। ओके, जैसे ही आप इसे इंस्टॉल करोगे ये अपड्राफ्ट प्लस आपको नजर आएगा। इसकी सेटिंग्स में चलिए, सेटिंग्स, और यहां पर आप इसका बैकअप ले सकते हैं। ओके, मैं बैकअप लेना सिखाऊंगा, लेकिन इससे पहले आपको समझाता हूं कि ये बैकअप आपको रखना कहां है, इसे रखोगे कहां पर इस बैकअप को। अगर अपनी ही वेबसाइट में या अपने ही कंप्यूटर में इसे बैकअप ले लोगे तो ये गड़बड़ हो सकती है, क्योंकि हो सकता है किसी दिन आपका कंप्यूटर खराब हो जाए या आपका वर्डप्रेस जब खराब हो जाए तो फिर वर्डप्रेस के अंदर ही बैकअप रख के कोई मतलब नहीं है। तो बैकअप हमेशा कहीं और रखना चाहिए ताकि आपको आसानी से मिल सके। तो ये कहीं और कहां है? तो ध्यान रखिए, जब आप अपनी जीमेल की आईडी बनाते हो तो ये 9 डॉट्स होते हैं। मैंने आपको कहा कि यहां पे गूगल की सारी सर्विसेज आपको मिलती हैं। तो यहां पे मिलता है आपको गूगल का ड्राइव। ये जो त्रिकोण बना हुआ है ये ड्राइव है। ड्राइव का मतलब है सर्वर स्पेस। आपको अपनी फाइल्स रखने की जगह मिलती है। तो यहां देखेंगे तो 15 GB आपके पास फाइल्स रखने की जगह है, 15 GB। और यहां पर आप अपने फाइल्स रख सकते हो। अभी यहां पर कुछ भी नहीं है, इसलिए ये बिल्कुल खाली लग रहा है। तो हम कहेंगे अपड्राफ्ट प्लस को कि प्लीज हमारी ड्राइव में आप बैकअप ले लो।
कैसे होगा ये? तो अपड्राफ्ट प्लस में चलिए और यहां पर आप सेटिंग्स में चलना, सेटिंग्स में। ओके, अपड्राफ्ट प्लस की सेटिंग्स में ये आपसे पूछता है कि फाइल्स का बैकअप शेड्यूल मैन्युअल है। मैं कहता हूं नहीं, मैन्युअल नहीं करेंगे, मंथली करेंगे, महीने में एक बार ले लो। अगर आपकी वेबसाइट पे आप हर रोज कंटेंट डालने वाले हो तो आप इसे वीकली भी कर सकते हो। ओके, डेली मत करना वरना ड्राइव बहुत जल्दी भर जाएगी। तो इसे वीकली, चलो वीकली कर लेते हैं, हफ्ते में एक बार आप बैकअप ले लो। एंड रिटेन दिस मेनी शेड्यूल्ड बैकअप्स, यानी 2। ये क्या है 2? इसका मतलब है कि हमेशा आप 2 बैकअप रखना। तो इस हफ्ते का एक बैकअप ले लिया, फिर दूसरे हफ्ते में दूसरा बैकअप ले लिया, 2 बैकअप हो गए। फिर तीसरे हफ्ते में जब बैकअप लेगा तो पहले हफ्ते का बैकअप हटा देगा। हमेशा कोई भी 2 बैकअप ये रखेगा अपने पास। तो इसलिए मैंने यहां पे 2 रखा है। फाइल्स का भी बैकअप होना चाहिए और डेटाबेस का भी बैकअप होना चाहिए, दोनों बैकअप साथ साथ लेंगे। और इसे अब रखेंगे कहां? तो यहां पे गूगल ड्राइव का आपके पास ऑप्शन है, गूगल ड्राइव। तो इसे क्लिक कीजिए। इसे क्लिक करने के बाद आपको यहां पर साइन इन करना पड़ेगा गूगल के साथ। तो आइए यहां पे पहले साइन इन कर लेते हैं। जैसे इसे क्लिक करेंगे ये आपका जीमेल का आईडी पूछेगा, कुछ परमिशंस मांगेगा, अलाउ कर दीजिए। ओके, मैंने उसे सिलेक्ट कर लिया। सेटिंग्स में एक बार दोबारा जाता हूं, एक बार दोबारा इसे वीकली कर देता हूं। गूगल ड्राइव सिलेक्ट करता हूं। ओके, जैसे ही मैंने गूगल ड्राइव सिलेक्ट किया, यहां पे अब लिखकर आया है यू अपीयर टू बी ऑलरेडी ऑथेंटिकेटेड, यानी मेरा गूगल ड्राइव जुड़ा हुआ है। ओके, बाकी कुछ हमें यहां पे चेंज नहीं करना है, बस सेव करना है इन चेंजेस को। ओके, सेव करना भूलना मत वरना ड्राइव सिलेक्ट नहीं होगी। तो अब मेरी ड्राइव सिलेक्ट हो चुकी है। अब मैं बैकअप में चलता हूं, बैकअप। और अब मैं इसे कहूंगा कि बैकअप नाउ। तो जब मैं इसे बैकअप नाउ कहता हूं तो ये पूछेगा क्या डेटाबेस लेना है? यस। क्या फाइल्स लेनी है? यस। सेंड दिस बैकअप टू रिमोट स्टोरेज? यस। रिमोट स्टोरेज यानी हमारा ड्राइव। और अलाउ दिस बैकअप टू बी डिलीटेड मैन्युअली। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अगर कोई बहुत स्पेशल बैकअप आप ले रहे हो, फॉर एग्जाम्पल किसी दिन आपने डिसाइड किया मैं अपने वेबसाइट की थीम चेंज करने वाला हूं या बहुत सारे कलर्स या पेजेस चेंज करने वाला हूं, तो उस समय एक बैकअप लेकर रखना चाहिए जो ऑटोमेटिकली डिलीट नहीं होगा। हमने जो उसे 2 बैकअप रखने के लिए कहा है कि जब तीसरा आएगा तो पहला हटा देना, जब चौथा आएगा तो दूसरा हटा देना, उस वाले चक्कर में इस बैकअप को मत लेना। ये स्पेशल बैकअप है, ये हमेशा रहना चाहिए। तो ऐसा कोई अगर स्पेशल बैकअप हो तो यहां से इसे टिक मार्क कर देना। अभी इसकी जरूरत नहीं है, तो मैंने ये तीनों को सिर्फ ऑन रखा है और बैकअप नाउ दबा देता हूं। तो यहां पर आप देखोगे कि बैकअप हो रहा है। अभी हमारी वेबसाइट बहुत हल्की फुल्की है तो ये 2 से 4 मिनट में हो जाएगा। अगर आपकी वेबसाइट थोड़ी सी हैवी है तो इसे थोड़ा सा समय लगता है, 5-10 मिनट लगते हैं बैकअप लेने के लिए। और आपको सिर्फ इसे लगाकर भूल जाना है, ये खुद ब खुद पीछे से बैकअप लेता रहेगा। तो हर महीने में एक बार अपना फोल्डर खोलकर चेक कर लेना कि सिर्फ बैकअप हो रहा है या नहीं। ओके, ये बैकअप हो रहा है, इसे 1-2 मिनट दे देते हैं। द बैकअप हैज फिनिश्ड रनिंग, क्लोज। ओके, मेरा बैकअप हो चुका है। आप यहां देख रहे हो 18 मई 2023 यानी आज 7:16 पे मेरा बैकअप हो चुका है। अगर किसी दिन कुछ खराब हो जाए और मुझे बैकअप रीस्टोर करने की जरूरत हो तो मुझे सिर्फ यहां से टिक मार्क करना है और इसे रीस्टोर करना है, तो मेरा बैकअप रीस्टोर हो जाएगा। ओके, और अपनी ड्राइव में जाकर देखेंगे तो अपड्राफ्ट प्लस नाम का एक फोल्डर अब यहां पे बन चुका है और यहां पर आपके बैकअप की फाइल्स पड़ी हुई है। ओके, ये आपकी बैकअप की फाइल्स है, ये बाय डिफॉल्ट बनती है, इसे कुछ चेंज करने की आपको जरूरत नहीं है। तो ये खुद ब खुद बैकअप लेता रहेगा।
समझ में आ रहा है? यस, क्लियर है बैकअप कैसे लेना है? समझ में आ गया तो एक बार यस लिखकर बताइए प्लीज। इट्स अ वेरी सिंपल प्लगइन, लेकिन बहुत इफेक्टिव प्लगइन है, तो इसे यूज करते रहना। ओके, तो ये था हमारा अपड्राफ्ट प्लस, इतना ही है, बड़ा सिंपल सा। अब चलते हैं अगले प्लगइन पर। तो अगला प्लगइन जो हम डालेंगे वो है क्लिक टू चैट। तो आपने देखा होगा कई बार वेबसाइट पर नीचे व्हाट्सएप का बटन होता है, और उस बटन को अगर आप क्लिक करेंगे तो व्हाट्सएप से बातचीत हो सकती है ना? तो ये कैसे किया जाता है वो बता रहा हूं। प्लगइन्स में चलेंगे, ऐड न्यू करेंगे, और यहां पर सर्च करेंगे क्लिक टू चैट। क्लिक टू चैट लिखिए। ये क्लिक टू चैट लिखकर ये वाला प्लगइन जो आता है, इसके भी 4 लाख एक्टिव एक्टिवेशन है। क्लिक टू चैट, इसे इंस्टॉल कीजिए। इंस्टॉल करने के बाद इसे एक्टिवेट कर सकते हैं। ओके, तो ये यहां पे एक्टिवेट हो गया है। एनेबल ऑटो अपडेट शुरू कर देता हूं मैं इसका, और अब इसे हम बनाते हैं। सेटिंग्स में चलिए। सेटिंग्स, सबसे पहले ये कहेगा कि व्हाट्सएप का नंबर दे दीजिए जो आप यहां पे देना चाहें। सपोर्ट टीम, आप अभी किसी व्हाट्सएप पे रिप्लाई कर सको ऐसा नंबर दीजिए मुझे। ओके, 844। 8446302 863। ओके, ये मैंने एक यहां पे व्हाट्सएप का नंबर डाल दिया है। प्रीफिल्ड मैसेज, क्या आप यहां पे कोई मैसेज लिखना चाहते हैं? प्रीफिल्ड, तो मैं यहां पे एक मैसेज लिखता हूं, हेलो, आई वॉन्ट टू लर्न डिजिटल मार्केटिंग, प्लीज गाइड मी। ओके, ये एक प्रीफिल्ड मैसेज लिखा है। प्रीफिल्ड मैसेज का मतलब ये होता है कि जब कोई उस व्हाट्सएप के बटन पे क्लिक करेगा तो ये मैसेज पहले से ही वहां होगा, उसे सिर्फ सेंड का बटन दबाना है। तो ये मैंने आसान कर दिया है। कॉल टू एक्शन व्हाट्सएप अस, और यहां पर बहुत सारी सेटिंग्स है जो आप खुद चेक कर सकते हैं कि आपको ये डेस्कटॉप पे दिखाना है, मोबाइल पे दिखाना है, और वगैरह वगैरह। ये सारी सेटिंग्स आप चेक कर सकते हैं। ओके, कोई ज्यादा इसमें डिफिकल्ट नहीं है। अब मैंने इसे सिर्फ सेव कर दिया, सेव चेंजेस कर दिए। सेव करने के बाद जब मैं अपनी वेबसाइट पे आता हूं और इसे रीलोड करके देखता हूं, तो आप देखोगे राइट साइड पे यहां कोने में नीचे व्हाट्सएप का बटन आ चुका है, और ये यहीं रहेगा, ये यहां पे स्टिक रहेगा। तो इस व्हाट्सएप पे अगर कोई क्लिक करता है तो इमीडिएटली व्हाट्सएप से बातचीत हो सकती है। अब क्योंकि मैं ये लैपटॉप से कर रहा हूं इसीलिए ये मेरे ब्राउजर में खुल रहा है, लेकिन अगर यही ईमेल आईडी, सॉरी यही यूआरएल मैं अगर आपको चैट में दे दूं, तो आप में से कुछ 2-4 लोग जाकर इस पे क्लिक कीजिए, और आपको ये व्हाट्सएप का बटन नजर आता है कि चेक कीजिए। अगर बटन नजर आता है तो इस पर आप लोग बातचीत कर सकते हो। Supportive, if you can just reply a few people. आ गया व्हाट्सएप सबको या नहीं? नो बटन, नॉट विजिबल।
एक मिनट, मुझे दिखाई दे रहा है यार मेरे व्हाट्सएप पर, ये रहा, मुझे मेरे मोबाइल में मुझे दिखाई दे रहा है। नीचे देखो, आपके फोन में व्हाट्सएप होना चाहिए। यस, मैंने खुद मैसेज कर दिया। यस, किसे किसे मिल गया है व्हाट्सएप का बटन और बातचीत हो पा रही है, एक बार डन लिखकर बताइए। sandeepbansali.in इस वेबसाइट पे जाकर रिफ्रेश करके देखिए, आपको नजर आ जाएगा। sandeepbansali.in। https://sandeepbansali.in। यस, आ जाएगा, डोंट वरी, सबको नजर आता है। बड़ा इजी सा प्लगइन है ये, लेकिन बड़ा इफेक्टिव सा प्लगइन है ये। क्यों? क्योंकि कोई भी अगर आपकी वेबसाइट पर आता है और अगर उसे आपसे संपर्क करना है तो एक बटन होता है, इमीडिएटली वो दबाकर आसानी से वो आपसे ज्वाइन हो सकते हैं। ओके, यस, तो यहां पर मुझे नजर आ रहा है राइट साइड पर नीचे, ये हमारा व्हाट्सएप का बटन है। ओके, चलिए, अगर कुछ लोगों को नजर नहीं आ रहा है तो बाद में ट्राई करते रहना। आई डोंट नो क्यों नजर नहीं आ रहा है, लेकिन 90% लोगों को तो आ गया। यस, सो ये सेकंड प्लगइन था जो मैं आज आपको दिखाना चाहता था। अब इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट प्लगइन आपको दिखाता हूं, जो कि है प्रिटी लिंक। प्रिटी लिंक, ओके, ये प्लगइन क्या है? आपने देखा है, मैं जब जब डिजिटल आजादी की लिंक्स आप लोगों को देता हूं तो हमेशा कहता हूं digitalazadi.com/bluehost, digitalazadi.com/sharing, digitalazadi.com/WhatsApp, इस तरह की लिंक्स मैं बनाता हूं। इन लिंक्स का फायदा क्या होता है? पहले तो यह समझ लेना कि इन लिंक्स का फायदा क्या होता है। अब जैसे मेरा YouTube है, youtube.com पे चले गए, यहां पर आप डिजिटल आजादी ढूंढो, वाओ, डिजिटल आजादी इस कीवर्ड के ऊपर जतन शाह ने ऐड लगाई हुई है। ये भी ठीक है। तो मैं क्या कह रहा था कि डिजिटल आजादी में अगर आप जाओगे और अपने वीडियोस पर चलोगे तो किसी भी वीडियो के Getting viral on Instagram is not just about luck. It has much more to do with your आज हर एक बिजनेसमैन, ये मेरा वीडियो है, अब इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मानकर चलो मुझे किसी को मेरे वेबिनार की लिंक देनी है, ठीक है, मैं चाहता हूं कि कोई आकर मेरे वेबिनार में ज्वाइन हो जाए। तो देखिए, मैंने यहां पर digitalazadi.com/YT-webinar, यानी यूट्यूब से कोई आता है तो ये वेबिनार में चला जाए, ये मैंने यहां पे लिंक दी हुई है। अब मेरा वेबिनार हर रोज
चेंज होता रहता है। आज 4 बजे है, कल 5 बजे है, किसी दिन 7 बजे है, और ये जूम पर मेरे अलग अलग वेबिनार चलते रहते हैं। तो मेरे ये अलग अलग वेबिनार्स की लिंक अगर मुझे हर यूट्यूब वीडियो के नीचे डालनी है तो आप सोच सकते हैं कि कितना डिफिकल्ट है। 100-125 वीडियोस हैं अगर मेरे पास, और इन वीडियोस पर मैं जाकर अगर हर रोज अपनी लिंक चेंज करूं तो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो मैंने यहां पर एक लिंक क्रिएट की है, digitalazadi.com/YT वेबिनार। अगर कोई इस पे क्लिक करता है तो ये सीधा मेरे वेबिनार में पहुंच जाता है। ये मेरा वेबिनार है, 18 तारीख यानी आज शाम को 5 बजे होने वाला है, और यहां पर वो अपने डिटेल्स डालकर ज्वाइन कर सकते हैं। तो आप समझ रहे हो कि मैंने एक कॉमन लिंक बनाई है, और इस कॉमन लिंक के पीछे बैकएंड पर जब मैं अपना वेबिनार चेंज करता हूं तो जहां जहां ये लिंक गई हुई है हर जगह ऑटोमेटिकली मेरा वेबिनार अपडेट हो जाता है। मैंने क्या समझाया, समझ में आया? सबसे पहले तो एक बार यस लिखो कि समझ में आया, तो मैं आगे बताता हूं कि ये कैसे किया जाता है। समझ में आ रहा है ये कैसे किया जाता है? यस, यस। तो ये कैसे किया जाता है वो बता रहा हूं। एक प्लगइन है, इस प्लगइन का नाम है प्रिटी लिंक्स। तो पहले यहां पे ऐड न्यू करेंगे, प्लगइन्स में जाकर ऐड न्यू, सर्च प्लगइन्स में जाकर PRETTY प्रिटी लिंक, इसे डालेंगे प्रिटी लिंक्स। यस। और जब आपको ये गोल्डन स्टार नजर आए नीले रंग के साथ, तो ये है वो जो मैं आपको देना चाहता हूं, प्रिटी लिंक्स। इसे इंस्टॉल कीजिए। और फिर इसे एक्टिवेट कर दीजिए। ओके, ये एक्टिवेट हो गया। जैसे ही इसे एक्टिवेट करोगे, लेफ्ट साइड पे देखना आपके मेन्यू में प्रिटी लिंक ऐड हो जाएगा, प्रिटी लिंक। इस पे क्लिक करना एक बार, तो यहां पर आ जाते हो आप देख रहे हो कि यहां पर अभी एक भी प्रिटी लिंक नहीं है। ओके, अब मैं यहां पर एक प्रिटी लिंक पहले बनाता हूं। ऐड न्यू, मैंने बटन दबाया, ये कहते हैं नाम बताइए प्रिटी लिंक का। मैं लिखता हूं यहां पे व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक। ये मेरे व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक है, ठीक है। मैंने इसे नाम दे दिया एक। रीडायरेक्शन में हमेशा परमानेंट सिलेक्ट करना, 301 परमानेंट, यानी ये हमेशा रीडायरेक्ट होती रहेगी। अब ये पूछता है कि टारगेट यूआरएल क्या है। टारगेट यूआरएल यानी इसे भेजना कहां पर है। तो मैं अपना टारगेट यूआरएल लेता हूं, 1 सेकंड दीजिए मुझे। ओके, एक मेरे पास व्हाट्सएप का ग्रुप है जो इस समय भर रहा है, मैं लीड्स कलेक्ट कर रहा हूं इस ग्रुप में। तो उस व्हाट्सएप ग्रुप की जो लिंक है वो मैंने यहां पर दे दी है। ओके, आप अपना एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाइए और उसकी लिंक निकालकर आप इसमें डाल सकते हैं। तो ये लिंक यहां पे डाल देंगे। और ये प्रिटी लिंक आपको कैसे चाहिए? sandeepbansali.in/, मैं यहां पे लिखता हूं व्हाट्सएप, ठीक है, व्हाट्सएप, sandeepbansali.in/WhatsApp। मैंने इतना बना लिया और इसे अपडेट कर दिया। ये मेरी लिंक बन गई, sandeepbansali.in/WhatsApp। तो अगर मैं किसी भी ब्राउजर में जाकर ये लिंक पेस्ट करूं, sandeepbansali.in/WhatsApp, और एंटर करूं, तो ये मुझे इस ग्रुप पे ले जाएगा। समझ रहे, ये 19 मई का ग्रुप चल रहा है हमारा, जो मतलब कल का वेबिनार है उसका ग्रुप हम फिल कर रहे हैं। जैसे ही ये ग्रुप मेरा भर जाएगा तो मुझे सिर्फ अपने नए ग्रुप की लिंक लाकर यहां पर चेंज करनी है। यहां क्लिक करूंगा, ये वाला जो है इसे चेंज कर दूंगा और फिर अपडेट कर दूंगा, बात खत्म। जहां जहां मैंने sandeepbansali.in/WhatsApp दिया हुआ है, ऑटोमेटिकली हर जगह वो लिंक चेंज हो जाएगी। ये है प्रिटी लिंक्स। प्रिटी लिंक का फायदा यूज करके देखना चाहोगे तो मैं चैट में आपको लिंक दे रहा हूं,
2-4 लोग सिर्फ इस पे क्लिक करना, 2-4 लोग, वरना मेरी वेबसाइट क्रैश हो जाएगी। यस, क्लिक करके देखिए व्हाट्सएप खुल रहा है कि नहीं, मेरा ग्रुप में आप जा पा रहे हो कि नहीं। ग्रुप ज्वाइन मत करना, ये लीड्स का ग्रुप है, बेवजह फिर आपको वेबिनार के मैसेजेस आते रहेंगे। सिर्फ हो रहा है या नहीं चेक कर लो और मुझे डन लिखकर बताओ अगर हो रहा है तो। डन, यस, फैंटास्टिक। समझ में आ गया प्रिटी लिंक कैसे यूज किया जाता है। तो प्रिटी लिंक आप यूज कर सकते हो अपने सोशल मीडिया के लिए भी। बार बार याद नहीं रखना पड़ेगा आप लोगों को सोशल मीडिया की लिंक, ठीक है। दिखाता हूं कैसे। मैंने प्रिटी लिंक पे ऐड न्यू किया, देखो मैं यहां पे देता हूं फेसबुक लिंक, फेसबुक की लिंक रीडायरेक्शन कर देता हूं इसे परमानेंट, और टारगेट यूआरएल, रुको मैं टारगेट यूआरएल ले आता हूं। ये मेरा फेसबुक का पेज है जो मुझे चाहिए, तो मैंने प्रिटी लिंक में टारगेट यूआरएल डाल दिया फेसबुक का पेज, और इसे नाम दे दिया sandeepbansali.in/Facebook, और अपडेट कर दिया। अब कोई मुझसे कहेगा सर आपका फेसबुक का पेज sandeepbansali.in/Facebook, चले जाओ, मिल गया। तो ऐसे मैं फेसबुक बना सकता हूं, इंस्टाग्राम बना सकता हूं, ट्विटर बना सकता हूं, लिंक्डइन बना सकता हूं। हर एक सोशल मीडिया के लिए मैं एक एक प्रिटी लिंक बनाकर रख सकता हूं, और ये मुझे याद रखने के लिए भी आसान हो जाता है। तो हम ऐसे ही यूज करते हैं। कोई मुझसे कहेगा सर आपके वेबिनार में आना है, कैसे आऊं? तो मैं कहूंगा digitalazadi.com/webinar लिखो, webinar/webinar, और एंटर। सीधा आप मेरे वेबिनार में पहुंच जाओगे, जूम पर रजिस्टर कर सकते हो। तो ये प्रिटी लिंक्स आप बहुत आसान होते हैं याद रखने के लिए, क्योंकि आपके डोमेन पर होते हैं, और ये आप हर जगह सोशल मीडिया में अपनी लिंक्स फैला सकते हो और बैकएंड से इसे कंट्रोल कर सकते हो। साथ ही मुझे ये भी दिखाई देता है कि व्हाट्सएप ग्रुप की जो मैंने अभी लिंक दी थी उस पे 67 लोगों ने क्लिक किया, और उसमें से 61 लोग आगे भी बढ़े। ये देखो, ये प्रिटी लिंक्स मुझे बताता है कि किसने किसने क्लिक किया, मतलब कितने लोगों ने क्लिक किया, वो किस आईपी से थे, ठीक है, और इन्होंने ग्रुप की लिंक को ज्वाइन किया है। ये सब मुझे डिटेल्स देता है। यहाँ पे नाम, मोबाइल नंबर वगैरह नहीं आता, ईमेल आईडी नहीं आता, ऑफ कोर्स नहीं आएगा क्योंकि वो फिर लीड जनरेशन में हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे आपको एक फेयर आइडिया आ जाता है कि आपकी लिंक पे कितना काम हो रहा है। ठीक है, समझ में आ गया है? यस, एक बार यस लिखकर बताइए। यस, फैंटास्टिक, वेरी गुड। अब अगले प्लगइन पर चलते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट प्लगइन है आप लोगों के लिए। इसे सीखना और इंप्लीमेंट करना इंपॉर्टेंट होगा। मैं अब आपको एक इंपॉर्टेंट प्लगइन दे रहा हूं जहां पर आप अपनी वेबसाइट को गूगल से जोड़ पाओगे। हमने अपनी वेबसाइट बना ली है, लेकिन अभी तक इसे गूगल से जोड़ा नहीं है। ओके, तो SEO की तरफ हम आगे आगे बढ़ रहे हैं। SEO मतलब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, कि जहां गूगल से ट्रैफिक यानी लोग हमारी वेबसाइट पे आना शुरू करें। तो सबसे पहले हमारी वेबसाइट के बारे में गूगल को पता होना चाहिए। तो ये कैसे होगा समझा रहा हूं। प्लगइन्स में जाएंगे, ऐड न्यू प्लगइन करेंगे, ऐड न्यू, और यहां पर हम सर्च करेंगे गूगल साइट किट। ये गूगल साइट लिख दिया मैंने, तो यहां पे आ गया साइट किट। 3 मिलियन इंस्टॉलेशन है इसके भी। साइट किट बाय गूगल, एनालिटिक्स, सर्च कंसोल, एडसेंस और स्पीड। 4 चीजें गूगल हमारे पास दे देगा अगर हम इससे अपने आप को जोड़ लेते हैं। तो इसे इंस्टॉल कर लीजिए। अब इसे इंस्टॉल करते समय याद रखना
कि आप अपने गूगल क्रोम में हो। मॉजिला फायरफॉक्स से मत करना, ये गूगल क्रोम से करना। और गूगल क्रोम में याद रखना कि उसी ईमेल आईडी से आप लॉगिन होने चाहिए जो ईमेल आईडी आप यूज करना चाहते हो अपनी वेबसाइट को जोड़ने के लिए। ठीक है, मैंने यहां पर एक प्रॉपर ईमेल आईडी बनाई है digitalazadi.30dc@gmail.com। तो मैं यही ईमेल आईडी यूज करने वाला हूं। ओके, तो मैं उसी गूगल क्रोम में हूं और मैं इसको इंस्टॉल करने के बाद एक्टिवेट कर रहा हूं। अब ये जो प्लगइन है ये खुद ब खुद आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करेगा आगे कैसे बढ़ना है। ओके, तो यहां पे आप गूगल साइट किट में आते हो, सामने ही लिखा हुआ है स्टार्ट सेटअप। क्लिक कर दीजिए इसे, इसका सेटअप करना शुरू कीजिए। अब गूगल एनालिटिक्स में आप या गूगल साइट किट में आपको 4 चीजें मिलने वाली हैं। सबसे पहले आपको मिलेगा एनालिटिक्स। एनालिटिक्स का मतलब है कि कितने लोग आपकी वेबसाइट पे आ रहे हैं, कहां से आ रहे हैं, किस देश से आ रहे हैं, किस डिवाइस से आ रहे हैं, कितने लोग लैपटॉप से आ रहे हैं, कितने लोग मोबाइल से आ रहे हैं। जो लोग मोबाइल से आ रहे हैं वो कौन से मोबाइल से आ रहे हैं, सैमसंग से आ रहे हैं, ओप्पो से आ रहे हैं, एप्पल से आ रहे हैं। अगर एप्पल से आ रहे हैं तो एप्पल 13 से आ रहे हैं, 14 से आ रहे हैं। इतने डिटेल में जाकर आप स्टडी कर पाओगे अपने ट्रैफिक को। तो ये गूगल एनालिटिक्स है। गूगल एनालिटिक्स आपको यह भी बताएगा कि ट्रैफिक कौन से पेज पे कितना है, किस एरिया से आ रहा है, कितने मेल हैं, कितने फीमेल हैं, ये सारे डिटेल्स गूगल आपको देगा गूगल एनालिटिक्स में। ओके, सेकंड जो आपको सर्विस मिलेगी गूगल की वो है गूगल सर्च कंसोल। तो गूगल सर्च कंसोल में आपको पता चलता है कि आपकी वेबसाइट गूगल के साथ जुड़ी है या नहीं, कितने पेजेस जुड़े हुए हैं, कितने पेज पे कितने लोग आ रहे हैं, कौन से पेज पे कौन सा सेक्शन ज्यादा देखा जा रहा है, कौन से पेज से लोग छोड़ देते हैं आपकी वेबसाइट। तो आपकी वेबसाइट के बारे में सब कुछ आपको गूगल सर्च कंसोल में मिलेगा। दोनों का डिफरेंस याद रखना। एनालिटिक्स मतलब बाहर की दुनिया से कितने लोग आपकी वेबसाइट पे आ रहे हैं, ओके, ट्रैफिक। और सर्च कंसोल होता है कि आपकी वेबसाइट की परफॉर्मेंस कैसी है, कौन सा पेज जल्दी लोड हो रहा है, कौन सा नहीं हो रहा है, कौन से पेज में क्या प्रॉब्लम है, ये सब कुछ आपको गूगल बताएगा। ओके, तो एनालिटिक्स और सर्च कंसोल ये हो गए 2 ऑप्शंस। तीसरा है स्पीड। आपके वेबसाइट की स्पीड आपको गूगल बताएगा, कौन सा पेज कितना अच्छा लोड हो रहा है, कहां क्या काम की जरूरत है, वो सब बताएगा। और चौथा होता है एडसेंस। तो एडसेंस को इस समय हम एक्टिवेट नहीं करने वाले, बाकी 3 जो है वो हम यूज करेंगे। तो सबसे पहले ये मुझे कहता है कि कनेक्ट गूगल एनालिटिक्स एज अ पार्ट ऑफ योर सेटअप। मैं कहूंगा यस। हेल्प अस इंप्रूव साइट किट, यस। और यहां पे सबसे पहले कहता है कि साइन इन विद गूगल। इसे मैंने क्लिक कर दिया। जो ईमेल आईडी मैं देना चाहता हूं वो ईमेल आईडी मुझसे मांगी जाएगी। मैंने अपनी ईमेल आईडी दे दी। उसके बाद ये कुछ परमिशंस मुझसे मांग रहा है। सी एंड डाउनलोड गूगल एनालिटिक्स डेटा, यस। व्यू एंड मैनेज सर्च कंसोल, यस। मैनेज द लिस्ट ऑफ साइट एंड डोमेन, यस। सब कुछ यस करने के बाद मैंने इसे कंटिन्यू कर दिया नीचे, कंटिन्यू। देखना मैं कुछ अलग नहीं कर रहा हूं, स्टेप बाय स्टेप सिर्फ इसे यस, वेरीफाई, ओके सब करता जा रहा हूं। हैव गूगल वेरीफाई साइट ओनरशिप। तो ये कहता है पहले गूगल चेक करेगा कि ये जो वेबसाइट आप जोड़ने की कोशिश कर रहे हो क्या आप इसके मालिक हो। मैं कहूंगा वेरीफाई कर लो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पर ये वेरीफाई करेगा, 1 आध मिनट लगता है, खुद ही वेरीफाई कर लेगा। ओके, वेरिफिकेशन हो चुका है हमारा। ओके, स्टेप नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। स्टेप नंबर 2 में आ गए। टर्न ऑन मेट्रिक्स इन योर डैशबोर्ड, अलाउ कर दो। स्टेप नंबर 2 भी हो गया। तीसरा कहता है सेटअप सर्च कंसोल। मैं कहूंगा कर लो सेटअप, कोई दिक्कत नहीं।
तीसरा भी हो गया। अब चौथा कहता है सेटअप गूगल एनालिटिक्स। मैं कहूंगा कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, एडिशनल परमिशन कुछ इसे चाहिए, मैं कहता हूं प्रोसीड कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। यस, कंटिन्यू कर देते हैं। अब आप देख रहे हो कि ये आहिस्ते आहिस्ते हमारी वेबसाइट को जोड़ रहा है। ठीक है, हमारी वेबसाइट का नाम डिजिटल आजादी स्कूल है। प्रॉपर्टी यानी हमारी डोमेन जो है वो sandeepbansali.in है। सारी वेबसाइट डेटा देखनी है, डेट और सब कुछ व्यवस्थित है, सब ओके है, तो इसे क्रिएट अकाउंट कहते हैं। तो ये एनालिटिक्स में अब हमारा अकाउंट क्रिएट कर रहा है। दोबारा इसे ईमेल आईडी सिलेक्ट करके दे दो, सिलेक्ट ऑल करके परमिशंस दे दो और कंटिन्यू कर लेना। कंटिन्यू। ये हमारे एनालिटिक्स के टर्म्स एंड कंडीशंस आते हैं। तो यहां पे यूके की जगह पहले तो इंडिया सिलेक्ट कर लो, अपनी कंट्री इंडिया, और ये सारे टर्म्स एंड कंडीशंस हैं गूगल के, जो अगर आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। फिर आई ऑल्सो एक्सेप्ट पे मैंने क्लिक कर दिया, गूगल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज पे मैंने क्लिक कर दिया। थोड़ा नीचे आ गया, एक और टर्म्स कंडीशंस आ गए, इसे सिलेक्ट कर लिया। और ये सब कुछ सिलेक्ट करने के बाद मैंने लास्ट में नीचे टिक किया है आई एक्सेप्ट, इस पे मैंने क्लिक कर दिया, तो ये सक्सेस हो गया। गूगल साइट किट में योर एनालिटिक्स अकाउंट वाज क्रिएटेड सक्सेसफुली, गो टू माय डैशबोर्ड। ओके, डन। Congrats on completing the setup for analytics. You will only see universal analytics data for now. Okay, got it. Analytics is gathering data. It will take 48 hours before statistics show up for your site. Okay. तो यहां पर आप देख रहे हो 4 ऑप्शन आपके पास हैं, ट्रैफिक, कंटेंट, स्पीड और मोनेटाइजेशन। तो ट्रैफिक, यहां पे ये गैदर करेगा डेटा, आहिस्ते आहिस्ते ये कुछ दिनों में आपको बताएगा कि कितना ट्रैफिक आ रहा है आपके पास। ये सर्च का ट्रैफिक है, ओवर 28 डेज 250 लोग आए हैं टोटल, 121 क्लिक हो चुके हैं मेरी साइट पर। ये सब कुछ इसने ऑलरेडी गैदर कर लिया है। अब ट्रैफिक के बाद कंटेंट पे आते हैं, सेकंड पार्ट कंटेंट। ये आता है सर्च कंसोल से कि लोग क्या ढूंढकर मेरी वेबसाइट पे आ रहे हैं। sandeepbansali.in डाल रहे हैं, कोई संदीप स्पेस बंसाली.in डाल रहा है, कोई डिजिटल आजादी डाल रहा है, कोई डिजिटल आजादी.com डाल रहा है, कोई संदीप बंसाली डिजिटल मार्केटिंग ढूंढ रहा है। देख रहे हैं आप, ये सारे कीवर्ड्स हैं जो सर्च किए जा रहे हैं। टॉप कंटेंट अभी ये डेटा गैदर कर रहा है, आहिस्ते आहिस्ते ये डेटा आपको मिलने लगेगा। ओके ओके, और यहां पर स्पीड है, ये स्पीड भी आपको कुछ देर में ये बताएगा कि आपकी वेबसाइट की स्पीड क्या है। और लास्ट में आते हैं एडसेंस पर। एडसेंस अपनी वेबसाइट से पैसा कमाने का तरीका है। ओके, आपकी वेबसाइट से आप पैसे कमा सकते हो। कैसे, एक एग्जांपल दिखाता हूं। मैं एनडीटीवी की साइट पे जाता हूं, एनडीटीवी, तो आप यहां देख रहे हो, यहां एडवर्टीजमेंट लगाने की जगह है। ये जो एडवर्टीजमेंट्स यहां पे चल रही हैं, ये गूगल चलाता है। ओके, ये गूगल चलाता है। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे अगर, तो आपको पता चलेगा, ये लिखेगा एड्स बाय गूगल। तो एनडीटीवी ने अपनी वेबसाइट पर थोड़ी सी जगह गूगल को दी है अपनी एड्स दिखाने के लिए। अब यहां पे जब एड दिखेगी तो एनडीटीवी को क्या मिलेगा, पैसा।
गूगल उन्हें पैसा देता है ये जगह देने के लिए। लेकिन इसे हमने शुरू नहीं किया है अभी, इसे हमने कनेक्ट नहीं किया है और ना ही करेंगे। क्यों? क्योंकि गूगल इसे अभी के सिचुएशन में रिजेक्ट कर देगा। गूगल देखेगा कि आपकी वेबसाइट पे 1000 लोग भी नहीं आ रहे हैं, तो फिर मैं क्यों ऐड दिखाऊं वहां पर, मैं क्यों अपना टाइम वेस्ट करूं, तो वो आपको रिजेक्ट कर देगा। और गूगल से कभी भी रिजेक्शन नहीं लेना चाहिए। जब भी हम गूगल को अप्रोच करें तो गूगल ने हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। ओके, तो मैं हमेशा ये रेकमेंड करता हूं कि आपकी वेबसाइट पे जब रोजाना 300, 400, 500 लोग आना शुरू हो जाएं, ट्रैफिक आना शुरू हो जाए, आपको तभी ये एडसेंस का अकाउंट कनेक्ट करना चाहिए। कई लोगों को लगता है कि यार पैसा मिलेगा गूगल से, तो ध्यान में रखना ये बहुत थोड़ा सा पैसा मिलता है, ये कोई बहुत ज्यादा पैसा नहीं मिलता है। मतलब हार्डली मुझे लगता है 10,000 लोगों को जब ये ऐड दिखाएगा तो $10 भी नहीं देगा आपको, तो ये बहुत थोड़ा सा पैसा मिलता है। तो इसे कनेक्ट करने की जल्दी मत करना। ओके, ये कई बार मैं कहता हूं, कई बार फिर भी स्टूडेंट्स कनेक्ट कर देते हैं, फिर मुझे कहते हैं सर मेरा रिजेक्ट हो गया एडसेंस। तो मैं कहता हूं आपको कहा किसने था अप्लाई करने के लिए? तो जब तक आपके पास ट्रैफिक कंसिडरेबल नहीं आता, आपके पास यहां पे आपको दिखाई नहीं देता कि भाई रोज मेरे पास 200, 500 लोग आ रहे हैं, तो तब तक आपको ये नहीं करना चाहिए। ओके, प्लीज डू नॉट डू दिस। समझ में आ गया? क्लियर है सबको? क्लियर है तो एक बार क्लियर लिखकर बताइए चैट में, इज इट क्लियर? वेरी गुड, एक्सीलेंट। तो ये 4 प्लगइन्स थे जो मुझे आज आपको दिखाने थे। मैंने आपको चारों प्लगइन्स दिखा दिए हैं। इन प्लगइन्स में जहां जहां एनेबल ऑटो अपडेट नहीं किया है वो कर देता हूं। डन। तो मैं चाहूंगा कि आज आप लोग ये सारा काम कंप्लीट करें और इन प्लगइन्स को इंस्टॉल कर लें अपनी अपनी वेबसाइट पर। अब यहां से हम ये मानकर चलते हैं कि हमारी वेबसाइट का जो बेसिक कंस्ट्रक्शन है वो कंप्लीट हो जाता है। हमने अपनी होम पेज कर ली है, प्रोडक्ट के पेजेस कर लिए हैं, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, बाकी सब कुछ हमने यहां पे कर लिया है। हमने एसेंशियल प्लगइन्स भी डाल दिए हैं। अब सवाल आता है ट्रैफिक का, कि वेबसाइट तो बन गई लेकिन अब इस वेबसाइट पे लोग आने चाहिए। ओके, तो ध्यान रखिए, डिजिटल मार्केटिंग में मैं हमेशा सोचता हूं कि 3 सबसे इंपॉर्टेंट स्किल्स हैं जो आपके पास होनी चाहिए। सबसे पहला स्किल है कंटेंट। कंटेंट बनाना आना चाहिए, फिर चाहे वो वीडियोस हो, इमेजेस हो, टेक्स्ट हो। इस कंटेंट को लोगों के सामने प्रदर्शित करना आना चाहिए। प्रदर्शित करने के लिए हम इकोसिस्टम क्रिएट करते हैं, फेसबुक का पेज बनाते हैं, ग्रुप बनाते हैं, यूट्यूब का चैनल बनाते हैं, इंस्टाग्राम पे हैंडल बनाते हैं, लिंक्डइन, ट्विटर, इतनी सारी चीजें हम खड़ी कर देते हैं। हमने अपनी वेबसाइट बनाई, ये भी कंटेंट का एक पार्ट है। ओके, अब सारा कंटेंट बन गया, सब कुछ रेडी है। अब इंपॉर्टेंट है ट्रैफिक आपकी वेबसाइट पे आना शुरू हो जाए। ट्रैफिक यानी लोग। ये डिजिटल मार्केटिंग का सेकंड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। पहला कंटेंट है, सेकंड ट्रैफिक है। लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करना, अपनी वेबसाइट में लाना, अपनी मार्केटिंग में लाना, अपने फनल में लाना। तो लोगों को कैसे ला सकते हैं? लोगों को लाने के लिए हमारे पास 2 रास्ते हैं। एक, पैसे देकर, यानी एडवर्टीजमेंट्स कर लो, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, गूगल पर, यूट्यूब पर एड्स दिखाओ, लोग उस पर क्लिक करेंगे, आपकी वेबसाइट पे आ जाएंगे। ये एक तरीका है, लेकिन ऑफ कोर्स इसके लिए पैसे खर्च करने पड़ेंगे। दूसरा तरीका
बिना पैसे खर्च किए लोगों को अपनी वेबसाइट पे लाने का 2 पार्ट में डिवाइडेड है। पहला है सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन, कि सोशल मीडिया के सारे प्लेटफॉर्म्स पर कुछ इतना इंटरेस्टिंग कंटेंट डालिए कि लोग उसे देखें, फिर उस पर क्लिक करें और आपकी वेबसाइट पे आए, या लोग उसे देखें, आपके बारे में जाने, फिर आपको ढूंढते हुए आपकी वेबसाइट पर आए। ये सोशल मीडिया से ट्रैफिक आता है, ठीक है, इसे सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन कहेंगे। और बिना पैसे खर्च किए अपनी वेबसाइट पे ट्रैफिक लाने का जो दूसरा पार्ट है वो है SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। कि जैसे गूगल पे अगर कोई कुछ ढूंढे और वैसी कोई इंफॉर्मेशन या वैसी कोई चीज आपकी वेबसाइट पे उपलब्ध है अगर, तो गूगल ने उस व्यक्ति को सबसे पहले आपकी वेबसाइट का नाम बताना चाहिए ताकि लोग आपकी वेबसाइट पे आना शुरू हो जाए। ये कैसे करते हैं? इसे SEO कहते हैं, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं ताकि आपको थोड़ा सा ये आइडिया आ जाए। ध्यान से देखना, ये गूगल है। अगर गूगल पर कोई जाकर डिजिटल आजादी सर्च करता है तो सबसे पहले डिजिटल आजादी आ जाता है। डिजिटल आजादी आ गया, आप देख रहे हो सब जगह डिजिटल आजादी दिखाई दे रहा है। ये गूगल पे किसी ने मेरा नाम सर्च किया तो मेरे सारे डिटेल्स आ गए। ये भी SEO का पार्ट है, ठीक है, लेकिन ये डायरेक्ट मेरे नाम से सर्च हो रहा है। कोई गूगल पे जाके सर्च करे कंटेंट मार्केटिंग इन हिंदी, भैया हमें कंटेंट मार्केटिंग करनी है हिंदी में, कोई सर्च करता है तो यहां पर भी मेरा नाम आना चाहिए। आता है क्या? पहले आ रहा था, अभी नहीं आ रहा है, आगे पीछे होता है। सपोर्ट टीम, क्या आपको पता है कौन से कीवर्ड्स के लिए हम रैंक कर रहे हैं? एक 2-4 कीवर्ड्स मुझे दे दो। तो इस तरीके से, ओके, कंटेंट प्लानिंग इन हिंदी, ठीक है, कंटेंट प्लानिंग इन हिंदी, एंटर। कोई कंटेंट प्लानिंग इन हिंदी सर्च करता है तो सबसे पहले digitalazaadi.com का नाम आ जाता है। कंटेंट प्लानिंग क्या है और क्यों जरूरी है, इस नाम का मैंने एक आर्टिकल लिखा हुआ है, एक ब्लॉग लिखा हुआ है, और ये ब्लॉग गूगल सजेस्ट करता है अगर कोई इस कीवर्ड को सर्च करेगा तो। अब अगर किसी ने सर्च किया कि कंटेंट प्लानिंग कैसे की जाए हिंदी में, तो मेरी वेबसाइट दिखाई देती है, लोग इस पे क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिकली मेरी वेबसाइट पे आएंगे, फिर ये पढ़ेंगे मैंने जो जो लिखा है यहाँ पे, कंटेंट प्लानिंग क्या है, कंटेंट प्लानिंग की स्ट्रैटेजी कैसे की जाती है, क्या जरूरी है, कैसे क्या, सारे डिटेल मैंने यहाँ पे दिए हुए हैं। और ये सारा आर्टिकल पढ़ने के बाद जब कोई एंड में आ जाएगा, आखिर में, तो मैं यहाँ कंक्लूजन देता हूं कि प्लानिंग की इंपॉर्टेंस तो हम लोग जानते हैं, लेकिन जरूरी है कि नए काम की शुरुआत करने से पहले इसे पूरी तरह से प्लान कर लें। ब्ला 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 ब्ला, मैंने यहाँ पे बहुत सारी चीजें लिखी हुई है, देख रहे? अब ये एग्जैक्टली क्या हो रहा है यहां पर गूगल एक कीवर्ड के लिए मेरी वेबसाइट जो है वो सजेस्ट कर रहा है। तो आप में से कितने लोग चाहोगे कि गूगल आपकी वेबसाइट को सजेस्ट करे? चाहते हो? यस लिखो अगर चाहते हो तो। आप चाहते हो कि गूगल आपकी वेबसाइट का नाम बताए लोगों को ताकि लोग आपकी वेबसाइट पे आना शुरू करें? चाहते हो ना? यस। अब अपने आप से यह सवाल पूछिए कि गूगल आपकी वेबसाइट का नाम क्यों बताएगा?
सोचो, गूगल आपकी वेबसाइट का नाम क्यों बताएगा? क्या लगता है? यस, इकबाल अहमद खान जी ने बिल्कुल सही जवाब दिया है इसका। When it will find something worthy in my blog, ये बात बहुत अच्छे से समझ लेना मेरी। हर कोई इस दुनिया में चाहता है कि अपने कस्टमर को अच्छी से अच्छी सर्विस दे। मेरी ये बात बहुत ध्यान से समझना, बहुत पते की बात बता रहा हूं, ये कॉन्सेप्ट दिमाग में उतार लेना एक बार के लिए। हर व्यक्ति चाहता है कि वो अपने कस्टमर को अच्छी से अच्छी सर्विस दे। मैं संदीप बंसाली चाहता हूं कि डिजिटल आजादी के स्टूडेंट्स को मैं अच्छी सर्विस दे सकूं, इसलिए रोज सुबह नहा धोकर रेडी होकर अच्छे से आकर आप लोगों को सिखाता हूं, समझाता हूं, वैल्यू देता हूं, मेहनत कर रहा हूं। आप भी चाहोगे अपने कस्टमर को अच्छी सर्विस देना, उसी तरीके से गूगल भी चाहता है कि अपने कस्टमर को अच्छी से अच्छी सर्विस दे। समझ में आ रहा है? अब गूगल का कस्टमर कौन है? गूगल का कस्टमर कौन है? गूगल का कस्टमर है वो व्यक्ति जो गूगल पे सर्च करता है। जो भी गूगल पर जाकर कुछ भी सर्च करेगा वो गूगल का कस्टमर है। गूगल चाहता है कि कोई मेरी साइट पे आए और सर्च करे तो मैं उसे अच्छी से अच्छी सर्विस दूं। अब कोई सर्च कर रहा है तो उसे अच्छी सर्विस क्या होगी? सोचना कि वो सर्च क्यों कर रहा है। सर्च इस शब्द का हिंदी मतलब क्या है? सर्च का मतलब क्या होता है? ढूंढना। वो कुछ ढूंढ रहा है, ही इज सर्चिंग समथिंग। तो गूगल का कस्टमर जब कुछ ढूंढ रहा है और अगर गूगल उसे वो चीज मिला दे तो कस्टमर हैप्पी, कस्टमर सेटिस्फाइड। गूगल पे लोग ढूंढ रहे हैं नॉलेज, इंफॉर्मेशन, सॉल्यूशन। गूगल पे लोग क्या ढूंढ रहे हैं? नॉलेज, इंफॉर्मेशन, जानकारी और सॉल्यूशन, हल। ठीक है? इंफॉर्मेशन यानी जानकारी, नॉलेज मतलब ज्ञान, और सॉल्यूशन मतलब अपनी समस्याओं का हल ढूंढ रहे हैं। अब किसी ने अगर गूगल पे कुछ भी सर्च किया तो गूगल सोचता है मेरे कस्टमर का ये प्रॉब्लम मैं अच्छे से अच्छे कैसे सॉल्व कर सकता हूं। तो गूगल पूरे इंटरनेट को ढूंढता है, पूरी इंटरनेट को ढूंढता है और अपने कस्टमर के सर्च के लिए जो भी उसने ढूंढा है उसके लिए इंटरनेट पर जो सबसे अच्छी जानकारी है उसे उठाकर ले आता है और अपने कस्टमर के सामने रखता है। ये देखो, आपने सर्च किया डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन हिंदी, तो गूगल पर डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन हिंदी के लिए जितनी इंटरनेट पर जानकारी है वो सारी की सारी गूगल चेक करेगा और जहां पर सबसे अच्छी जानकारी होगी वो उठाकर ले आएगा और अपने कस्टमर को दिखाएगा कि ये लो, ये सबसे अच्छी जानकारी। अब आप चाहते हो कि गूगल आपका नाम सबसे पहले बताए, गूगल चाहता है कि वो सबसे अच्छी जानकारी दे। अपने सवाल का जवाब दिखाई दे रहा है आपको कि अगर आप चाहते हो कि गूगल सबसे पहले आपका नाम बताए तो आपको गूगल को वो देना है जो गूगल चाहता है। गूगल चाहता है सबसे अच्छी जानकारी, तो आपको अपनी वेबसाइट पर सबसे अच्छी जानकारी डालनी है।
अगर आप अपनी वेबसाइट पर सबसे अच्छी जानकारी लिखोगे, इंफॉर्मेशन रखोगे, नॉलेज रखोगे, सॉल्यूशंस रखोगे, अलग अलग चीजों के बारे में इन डेप्थ बातें करोगे, गूगल ऑटोमेटिकली ये जानकारी लोगों को बताएगा और वहां पर आपका नाम लिखेगा कि यहां पर ये जानकारी पड़ी है। लोग उस पर क्लिक करेंगे और आपकी वेबसाइट पर या आपके ब्लॉग पर पहुंचेंगे। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है या नहीं? यस लिखो अगर समझ में आ रहा है तो। अब सबसे लॉजिकल सवाल, सर गूगल को कैसे पता चलेगा हमारी जानकारी अच्छी है? गूगल कैसे डिसाइड करता है कि कौन सी जानकारी अच्छी है? तो इसके लिए एक पूरा का पूरा सब्जेक्ट है जिसे कहते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सर्च इंजन का मतलब है गूगल, ऑप्टिमाइजेशन का मतलब है सही इस्तेमाल करना। कि गूगल का अगर आप सही इस्तेमाल करना चाहते हो तो आपको यह सब्जेक्ट सीखना पड़ेगा और इस सब्जेक्ट के हर हिस्से को समझना पड़ेगा और फिर उसे इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। ध्यान दीजिए, अभी तक हमने हमारा इकोसिस्टम क्रिएट किया है। हमने सोशल मीडिया बना लिया, वेबसाइट बना लिया, कंटेंट बनाना सीख लिया, ये सब कुछ अब हो गया है। अब सेकंड पार्ट में हम जा रहे हैं जहां पर हमारे पास ट्रैफिक आना जरूरी है। ट्रैफिक कैसे आएगा? एडवर्टीजमेंट से, लेकिन उसके लिए पैसा खर्च करना पड़ेगा। दूसरा तरीका है सोशल मीडिया, सोशल मीडिया पे कंटेंट डालते रहो। तीसरा तरीका है गूगल से, सर्च से। और ये सर्च की जो कहानी है ये आज हमने जस्ट शुरू की है। आज मैंने आपको सिर्फ ट्रेलर दिखाया है। कल के सेशन में और सोमवार के सेशन में, आने वाले 2 सेशंस में मैं इसे कंप्लीट करूंगा। तो ये 2 हिस्से हैं इस एसईओ के जो हमें देखने हैं। सबसे पहला हिस्सा है कि हमारी वेबसाइट पर जो भी नॉलेज हम डालें वो कैसे डालें। सबसे पहले तो नॉलेज डालना हमें सीखना पड़ेगा। अपना ब्लॉग कैसे क्रिएट किया जाता है, उस पर जानकारी कैसे डाली जाती है, ये सब हम सीखेंगे। फिर अपने ब्लॉग को गूगल के लिए रेडी करना पड़ता है ताकि गूगल हमारे ब्लॉग को पढ़ सके, गूगल को समझ में आए हमारे ब्लॉग पर क्या क्या है। ये कैसे करेंगे? इसे ऑन पेज एसईओ कहते हैं कि अपना पेज बनाते समय एसईओ कैसे किया जाता है, किन किन चीजों का ध्यान रखना है। तो ऑन पेज एसईओ हम सीखेंगे। और फिर सोमवार के सेशन में मैं आपको बताऊंगा कि एक बार आपकी वेबसाइट पर आपका ब्लॉग तैयार हो गया, उसका एसईओ भी हो गया ऑन पेज वाला, अब ऑफ पेज एसईओ कैसे करेंगे। ऑफ पेज एसईओ नाम का कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाऊंगा कि एक बार आपका ब्लॉग बनने के बाद आपको क्या क्या करना पड़ता है ताकि गूगल की नजरों में आपके ब्लॉग की कीमत बढ़े। अगेन, ये जितना दिखता है उतना टेक्निकल है नहीं, बड़ा कॉमन सेंस वाला पार्ट है। सिर्फ अगर इसे शांति से समझ सको और याद रख सको तो आप बहुत आसानी से ये सब काम कर पाओगे। इंपॉर्टेंट है कि आपका ध्यान होना जरूरी है। देखिए, मैं जो चीजें दिखाता हूं, यहां से जाकर ये बटन दबाओ, वो बटन दबाओ, वो बटन दबाओ, ये करना बच्चों का काम है। 5th, 6th, 7th स्टैंडर्ड के बच्चे भी ये कर सकते हैं। लेकिन आप लोगों को डिजिटल मार्केटिंग सीखना है। ये वेबसाइट बनाना बड़ा आसान चीज है, इसमें कोई अकल नहीं लगती, ध्यान रखना। इट्स जस्ट कॉपी पेस्ट। असली जो डिजिटल मार्केटिंग है वो इन कॉन्सेप्ट्स को समझना है और इन कॉन्सेप्ट्स को समझकर आगे पैसा कमाना है। पैसे कमाने के कई सारे रास्ते हैं और वो सारे रास्तों के लिए ये जो सेंस है हर चीज का, ये सेंस आपके अंदर आना बहुत जरूरी है।
तो लोग मुझे कहते हैं सर फेसबुक से लोग मेरे वेबसाइट पे नहीं आ रहे हैं, मैं क्या करूं? उनके फेसबुक पर जाकर देखता हूं तो मरा पड़ा होता है उनका फेसबुक, कुछ नहीं होता उनके फेसबुक पर। इंस्टाग्राम से बोलते हैं सर मैंने इतने फोटो शेयर किए लेकिन लोग नहीं आ रहे हैं मेरी वेबसाइट पर। इंस्टाग्राम पर जाकर देखूं तो गंदे से गंदे फोटो, अपने हैप्पी बर्थडे वाले फोटो, कहीं घूमने गए वो वाले फोटो डाले हुए हैं। सर यूट्यूब से ना मेरा सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे हैं सर। उधर जाकर देखो तो यूजलेस कंटेंट डाला होता है, यूजलेस, जो किसी के काम का नहीं है। अब इस बारीक से कॉमन सेंस को और जनरल सेंस को अगर आप अपने अंदर बिठा लोगे तो 99% आपके प्रॉब्लम्स खुद ही सॉल्व हो जाएंगे। आपको समझ में आने लगेगा कि क्या ये जो मैं कर रहा हूं वो सही है या गलत है। और मैं कहता हूं कि थोड़ा थोड़ा सा प्रोग्रेस हर रोज करो, थोड़ा थोड़ा सा, थोड़ा थोड़ा अच्छा काम करना शुरू करो, अच्छे पोस्ट बनाना शुरू करो, अच्छे इमेजेस बनाओ। हमारा कंटेंट शेयरिंग का ग्रुप है टेलीग्राम पर, उसमें 4000 लोग हैं। कई लोग उस पर कंटेंट शेयर करते हैं। आज तक 4000 लोगों में एक भी कंटेंट मुझे ऐसा नजर नहीं आया कि मुझे लगे यार क्या कंटेंट बनाया है इसने, क्या अच्छी इमेज बनाई है, चलो मैं इसे काम देता हूं। तो लोग कहते हैं सर हम कंटेंट डाल रहे हैं ग्रुप पे, कोई हमें लाइक नहीं कर रहा है, कोई सब्सक्राइब नहीं कर रहा है, आप बोल दो ना। मैं कहता हूं तुम खुद अच्छा काम करो ना। अगर अच्छा काम करोगे, अच्छे वीडियोस बनाओगे, लोगों को वैल्यू दोगे, नॉलेज दोगे, लोग भागकर आएंगे आपके पास काम देने के लिए, क्योंकि मार्केट में अच्छा काम करने वालों की कमी है। ये फैक्ट ऑफ लाइफ बता देता हूं। मार्केट में अच्छा काम करने वालों की कमी है और आपके पास वो हर औजार है, हर टूल है आपके पास जो ये अच्छा काम करने वालों के पास है। स्क्रू ड्राइवर वही है। अब इससे आप ठीक कौन सी चीज करते हो, इस पर सारा खेल डिपेंडेंट है। अगेन टेक इट पॉजिटिवली। आप लोगों के पास आपके हाथ में ब्रह्मास्त्र है। अपनी जिंदगी से गरीबी को अगर बाहर निकालना चाहते हो तो इस अस्त्र को अच्छे से इस्तेमाल करना सीखो। मैं वही करता हूं जो आप लोगों को सिखा रहा हूं। इससे अलग मेरे पास और कुछ नहीं है। लेकिन इसी नॉलेज से कोई लाख रुपया कमाता है, कोई 5, कोई 10, कोई 50, कोई करोड़। इसी नॉलेज से, इसमें कुछ अलग नहीं है। सवाल है कि आप कितना ईमानदारी से काम करते हो, कितनी ईमानदारी से आप इसे सीखते हो, कितनी डेप्थ में जाकर इसे समझना शुरू करते हो और कितने अच्छे से इंप्लीमेंट करते हो। तो अभी तक जो कुछ भी हमने क्रिएट किया है वो एक पार्ट है कंटेंट वाला, वो मैं कंप्लीट कर चुका हूं। अब ट्रैफिक की तरफ आगे बढ़ेंगे। मेरा पूरा फोकस ट्रैफिक की तरफ होगा कि लोग आपकी वेबसाइट पे आना शुरू करें, लोग आपके फनल्स में आना शुरू करें, ताकि आप उसे मोनेटाइज कर सको, उसमें से कुछ पैसे कमा सको। और ये सब इन डेप्थ समझना जरूरी है। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? यस लिखिए अगर समझ में आ रहा है तो। ओके, तो चलिए तैयार हो जाइए। आगे बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट्स हमें सीखने हैं और यहां पर लगभग हम अपनी 3rd वीक कंप्लीट कर रहे हैं। ओके, ये 3rd वीक कंप्लीट हो रहा है। आगे के जो 2 सेशंस हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। प्लीज इन्हें मिस मत करिएगा, टाइम पर आइएगा। मेरी ये बातें जितनी दिमाग में उतारोगे और जितना फास्ट एक्शन लोगे उतना जल्दी सीखोगे ये सब कुछ। ओके, तो आज यहां पे रुकेंगे और आप लोगों से मुलाकात होगी कल सुबह 6:50 पे, जहां हम अपनी SEO की जर्नी शुरू करेंगे ब्लॉग बनाने से। तो कल सुबह के सेशन में सबसे पहले हम ब्लॉग बनाएंगे और इस ब्लॉग का SEO करना सीखेंगे। एक बहुत ही पावरफुल सेशन लेकर आऊंगा कल सुबह।
तब तक के लिए मुझे इजाजत देंगे। और एक सीक्रेट बताने वाला हूं, कल जो समय पर आएगा 6:50 पर, उसे गिफ्ट देने वाला हूं। ठीक है, मेरी तरफ से गिफ्ट। टाइम पर आना जरूरी है। चलिए, मिलूंगा कल सुबह 6:50 पर आप सभी से। अभी के लिए मुझे इजाजत दीजिए। जैसे ही ये सेशन समाप्त होगा 1 आध घंटे में ये रिकॉर्डिंग आपको ग्रुप पर मिल जाएगी। आज के दिन का पूरा पूरा इस्तेमाल कीजिएगा। चीजों को सीखा है, इंप्लीमेंट करना शुरू कीजिए। सीखते रहिए, इंप्लीमेंट करते रहिए। मिलूंगा कल सुबह। जय हिंद।